मैं इस वक्त कानपुर के सोना फार्म में हूँ। सोना फार्म जहाँ पे मछली पालन होता है, बड़े पैमाने पे होता है। और आज मैं बात करूँगा यंग फार्मर्स की। जो यंग जनरेशन है वो हताश है, निराश है कि छोटी जोत है, छोटी जोत में वो क्या करें और कैसे कमाएं और कैसे अपना घर चलाएं। उनके लिए ये बिज़नेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और ये बताने के लिए मैं इस फार्म पे सीधे आपको लेके आया हूँ नवीन कुमार जी के साथ में। नवीन कुमार सिंह जी हमारे साथ में हैं। नवीन जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि आपने कैसे फ़िश फार्मिंग शुरू की और बाकी लोग अगर यंग जनरेशन अगर फ़िश फार्मिंग में आना चाहती है तो वो कैसे है? सर बड़ा सिंपल है। एक्चुअल हम लोग पुश्तैनी फार्मर्स हैं और पहले हम प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग करते थे, धान गेहूँ सरसों वगैरह की। तो उसमें हमको उतना अच्छा मार्केट प्राइस और प्रोडक्शन नहीं मिलता था। प्लस प्राकृतिक आपदा, आपने एक वर्ड सुना होगा। ये बताते भी चले हमें आप कि ये शायद आपका पहले खेती का गेहूँ यहाँ पे आप उगाते रहे होंगे। यहाँ पर हम गेहूँ और धान की खेती करते थे, जिसमें हमको एनुअली बमुश्किल 10-12 हज़ार रुपये की कमाई ही हो पाती थी। वो भी हर साल नहीं, एक फसल में कमाया तो दूसरी फसल में लॉस हो जाता था। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ लगा रहता था सर। तो इस तरह से बस ये समझिए कि साल भर का खाने का खर्च निकलता था, खाने भर का राशन मिलता था, खर्च नहीं बोलेंगे तो। ये किस साल की बात बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ सर 2010 के पहले की। सन 2010 के बाद से हम लोगों ने फिशरीज़ को अपनाया बड़े पैमाने पे और करना शुरू किया। फिशरीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा सर ये है कि एक्चुअल इसका प्राइस बहुत अच्छा है। गेहूँ बिकता है आपका 20 रुपये किलो, मछली बिकती है 150 रुपये किलो। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि 6 गुना ज़्यादा रेट है। अब उत्पादन पे आ जाइए। गेहूँ का उत्पादन पर बीघा 700 से 800 किलो है। मछली का उत्पादन जस्ट डबल 1500 से 1600 किलो है। 5 गुना रेट, 2 गुना उत्पादन। हमारी इनकम एकदम से 8 गुना ऊपर जाती है। अब आ जाए हम खर्च पे, तो पर केजी पूरे वर्ष का मछली का जो खर्च आता है सर वो 50 रुपये पर किलो से ज़्यादा नहीं आता है आईएमसी में, इंडियन मेजर काप मछलियाँ पालने में। और इसका मार्केट प्राइस जब सीज़न होगा तो 160-170 रुपये किलो ही मिलता है। जब ऑफ सीज़न होगा, जैसे ये गर्मियों का टाइम है, अब इस समय लोग नॉनवेज कम खाते हैं, तब भी हमको 130-140 रुपये का रेट मिलता है। तो अगर 50 रुपये आप माइनस कर दीजिए तो ऑन एन एवरेज 70 से 100 रुपये किलो का प्रॉफिट। तो अगर आप 1600 किलो को 100 रुपये से जोड़ेंगे तो हमारा एक बीघे का 12 से 14 महीने में नेट प्रॉफिट 1,60,000 रुपये हो जाता है। अच्छा, तो आपने नवीन जी अभी तक 2010 में शुरू किया, 12 साल हो गए। 12 साल में आपने एक छोटे से तालाब से शुरू किया था, अभी तक कितना विस्तार कर लिया है? सर मैंने 1 बीघे से स्टार्ट किया था। अब चूंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, हम लोगों के पास सबकी मिला करके करीब 40-50 बीघे ज़मीन है, जिसमें से हमने 5 हेक्टेयर तकरीबन 30 बीघे ज़मीन पे फ़िश फार्मिंग इस समय अपनी सेटल कर ली है और कर रहे हैं। एनुअली प्रोडक्शन 30 टन के ऊपर जा रहा है आईएमसी का, करीब 40 टन 45 टन, मतलब 50 लाख रुपए की मछली हम साल में बेच रहे हैं। और मिनिमम प्रॉफिट जिसको हम बोलेंगे 20 लाख रुपए आता है, नहीं 20 से 35 लाख रुपए तक भी हमारा प्रॉफिट जाता है। तो अच्छा, ये तो हिसाब हुआ, ये गणित हुआ मछली पालन का। ये तालाब है आपका, इसमें मछलियाँ कौन सी पालते हैं? क्योंकि जो भी नए मछली पालक हैं वो समझना चाहते हैं कि कौन सा मछली पालें जिससे फ़ायदा हो। एक्चुअल सर मछलियाँ हम लोग 3 तरह की पालते हैं। एक तो हमारी इंडियन मेजर काप है, एक एशियन काप है, और एक मछली अभी नई, मतलब नई क्या है तो पुरानी जो चल रही, जिसका कल्चर ज़्यादा हो रहा है, वो पंगेशियस। पंगेशियस क्या है, उसका हम हाई डेंसिटी कल्चर कर सकते हैं, मतलब 1 बीघे में हम उसको 8 टन 10 टन तक के प्रोडक्शन पे ले जा सकते हैं। उसके साथ समस्या ये है सर कि उस पर कॉस्ट बहुत आती है, फीड कॉस्ट। वो 80-90 रुपीज़ पर केजी पे तैयार होती है, 110-115 रुपीज़ के आसपास बिकती है, प्रॉफिट कम है। लेकिन वो तालाब में दिखती है तो लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोगों का क्या है, हम उत्पादन कम करते हैं लेकिन हम हाई वैल्यू फिश करते हैं। जैसे आईएमसी इंडियन मेजर कार्प हैं, रोहू कतला, इनकी मिनिमम वैल्यू 140-150 से स्टार्ट होती है। नैनी की भी आप? नैनी, मृगल भी बोलते हैं उसको, नैनी। तो सर ऑन एन एवरेज 140 रुपये का रेट और खर्च केवल 50 रुपये, क्योंकि नेचुरल फीडिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। 50% वो तालाब से फीड करती है, 50% हमें कराना होता है। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है, फीड कॉस्ट घटा करके प्रॉफिट ऊपर ले जाने का। तो जो नए फार्मर्स हैं, जो नए लोग हैं जी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी टिप्स है, बहुत बड़ी एडवाइस है कि वो एक ही बार में पैसा कमाने पर ना जाएं, अलग अलग ना करें।
दूसरा हम कानपुर में इस समय है और कानपुर के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वही बता रहे हैं नवीन जी जो आप बता रहे थे कि जी मैं दूसरा ये बोलूँगा कि आप ये देखिए कि हम मछली पालन को हल्के में ना लें कि हमारी कोई वेस्ट लैंड पड़ी है, ऊसर लैंड पड़ी है या बंजर है, उस पे बनाएं। क्योंकि ऊसर बंजर लैंड पे अगर आप तालाब बनाते हो तो उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, तो आप उत्पादन नहीं ले पाओगे। आप हमेशा तो फर्टिलिटी की क्या ज़रूरत होती है तालाब में जब पानी ही भर देना होता है उसमें? एक ये मेन क्वेश्चन है सर आपका कि जिस मिट्टी में प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है वहाँ नेचुरल फूड मछली का, एल्गी और प्लैंकटन अच्छी मात्रा में स्वतः अपने आप बनता है। जब अपने आप नेचुरल फीड बनेगा तो मछली की ग्रोथ शुरू से ही अच्छी चलेगी, क्योंकि उसको पानी में फीड मिल रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मछली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है नेचुरल फीड। चूँकि जो प्लैंकटन और एल्गी होता है इसमें प्रोटीन परसेंटेज 60 तक होता है, 60% प्रोटीन का नेचुरल फीड उसको पानी में मिलेगा तो वो थोड़ा खा के ज़्यादा बढ़ती है। और बाहर से हम कितना भी फीड करा लें वो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक खाना है। अच्छा, चूँकि हम आपके तालाब के पास में खड़े हैं और ये मछली का तालाब है आपका, हमने देखा है, हमने जाना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लास्टिक लगा के और उस पर पानी भर के और उस पर मछली पालन करते हैं, लेकिन आपने पूरी तरह से नेचुरल बिल्कुल मिट्टी पे आपने किया है। तो नुकसानदायक कौन सा है और फायदेमंद कौन सा है? एक्चुअल ये नेचुरल फार्मिंग है, ये मछली का प्राकृतिक घर है। जो हम आजकल देख रहे हैं कि हमारा ये चल रहा है, प्लास्टिक के पॉन्ड्स बन रहे हैं, आरईएस सिस्टम लग रहा है, ये नेचुरल फार्मिंग नहीं है आपकी। इसमें क्या हम एक ही तरह की मछली पाल सकते हैं जो हवा में सांस लेती हो और बाहर का भोजन खाती हो। वैसी मछली जिसका पालन हो रहा है वो सिर्फ पंगेशियस है सर। तो पंगेशियस में हमने आपको बताया कि खर्च बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल तरीके से पालेंगे खर्च और बढ़ जाता है, बिजली, पानी, लेबर ये सब मिला के वो 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो बिकनी तो हमारी वो 115 में ही है। तो जब हम खर्च ही 100 रुपये कर देंगे तो हम पूरे वर्ष में कमाएंगे क्या? 15 रुपये। 15 रुपये में घर का खर्चा तो छोड़ दीजिए, तालाब का खर्चा नहीं चलेगा। तो कॉस्ट और इनकम इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए अगर ख़ास तौर पे छोटी जोत के लोग हों। तो फिर से एक बार हम उसी पे आते हैं, जो यंग किसान हैं देश के, उनके पास छोटी जोत है, अगर 1 बीघे ज़मीन है, 2 बीघे ज़मीन है या उससे भी कम है, और उसमें पारंपरिक जो फसलें होती हैं, गेहूँ हो, धान हो, इन सभी से फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे कि क्या मतलब कैसे शुरुआत करें? अगर समझना चाहूँ तो मैं अगर कर रहा हूँ तो आप ऐसी बात बताइए जिससे कि मैं समझ जाऊँ कि हाँ मुझे ऐसे ही करनी है मछली पालन। सर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आप मछली फार्म को एज ए इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए, मतलब मछली भी पालिए, साथ में उसके बंधों का भी यूज़ करिए। जैसे आप मेरे आसपास पीछे देख रहे होंगे, मैंने पेड़ लगाए हुए हैं जी, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है सर। ये पेड़ की वैल्यू 5 साल में लगभग 2000 रुपये पेड़ हो जाती है, और जब हम इसको लगाते हैं तो इसका पेड़ 10 से 15 रुपए का एक मिलता है। पूरे 5 साल का खर्च 50 रुपए के अंदर होता है इसकी देख रेख, फर्टिलाइजेशन सब मिला करके। और 5 साल के बाद आप अगर बेचते हो, 1 बीघे में हम 200 पेड़ लगा सकते हैं बंधे पे। अगर 2000 से भी 1500 से भी कैलकुलेट करते हो आप, तो 3 लाख रुपए के पेड़ आपके 1 बीघे में तैयार होते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ये खास तौर पे ध्यान देने की बात है कि ये एक्स्ट्रा इनकम की बात हो गई। ये आपके एक्स्ट्रा इनकम आपके मछली पालन के साथ ही आपकी आय बढ़ा रहा है। अब आप लेकिन एक बात बताइए कि ये यूकेलिप्टस के बारे में जितना मैंने सुना है कि पानी बहुत पीता है, तो और मतलब कि क्या कैसे फिर क्यों लगाते हैं ये, इसका फ़ायदा क्या है? सिर्फ देखिए, हमारे पास पानी की एबिलिटी, जहाँ हम तालाब बनाते हैं वहाँ पानी की ऑलरेडी एबिलिटी अच्छी होती है। तालाब के साथ साथ हम बारिश का पानी बाहर से तालाब में आए उसके भी साधन बनाते हैं, तो हम वाटर रिचार्ज भी कर रहे हैं। तो उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन से थोड़ा सा मछली फार्मिंग पे फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा आपका हो सकता है उत्पादन 100-200 किलो कम हो जाए तालाब में, लेकिन उसकी भरपाई ये 5 साल में एक साथ आपको 3 लाख रुपए दे के कर देगा। अब आ जाइए ग्रॉस इनकम अगर हम जोड़ लें, अगर हम 1 बीघे में 150 मतलब 1500 किलो मछली पैदा करते हैं और 140 रुपये में भी बिकती है, तो आप करीब 2 लाख 10,000 की मछली साल में बेच रहे हैं। 50 रुपये किलो से आप अगर उसका खर्च निकालेंगे तो 60,000 रुपये बीघे खर्च निकाल दीजिए, 1,40,000 रुपये बीघा बचा। प्लस 5 साल का अगर हम जोड़ लें तो 7 लाख रुपए 5 साल में आप मछली से कमाओगे, और 3 लाख इसका 10 लाख रुपया हो गया। अब उसको आप फिर 1/5 कर दीजिए तो 2 लाख रुपए साल हुआ। अब मंथली कर दीजिए तो 18,000 रुपये महीना की आपकी आमदनी
हो गई तो एक साधारण प्राइवेट जॉब में 15,000 18,000 रुपये आपको मिलता है, वो आपको एक बीघा एक बहुत छोटी जोत होती है सर, वो दे रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर दें, अब आप इसको आप एक के जगह आप चले गए 2 बीघे पे, तो आप 35,000 रुपये, आप गवर्नमेंट के एक छोटे कर्मचारी के स्केल में आ गए। अब आप इसको 5 बीघा कर दीजिए तो आप एक गजटेड अफसर की ग्रेड में आ गए, आप लाख रुपए महीना कमाने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यंग फार्मर है, जो यूथ है, जो गांव छोड़ के भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। भैया आप अपने घर में अपने खेत से गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा कमा सकते हो, 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हो। इस काम में आपके पास 8 से 10 कर्मचारी हर समय अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, आपको पैसा कमवाते हैं और उनका भी घर चलता है। तो आप जॉब क्रिएटर बनो ना, क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हो? पढ़े लिखे काम करिए। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है अपनी, जो जॉब हंटिंग में घूम रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि आप जो है अपने घर पर भी रह सकते हैं, कमा भी सकते हैं कुछ अलग करके। हमने जिनसे बात की नवीन जी से, नवीन जी ट्रेनिंग भी देते हैं, कानपुर में है, अगर आसपास के अगर आप हैं तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इनसे, और वो भी निःशुल्क। मेरे पास फार्मर्स आते हैं आसपास के, मैं सबको निःशुल्क जो भी मुझे फिशरीज़ के बारे में पता है मैं ट्रेनिंग देता हूँ, फार्म सेटअप बनवाता हूँ और किसी से कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। प्रमोट करता हूँ कि आप करिए, चूँकि ये नेचर से रिलेटेड काम है, इसमें हम केवल पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, हम वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, हम आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा कर रहे हैं, हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी कोई कीमत नहीं सर, कोई वैल्यू नहीं है। अभी आपने देखा होगा, आप बाग में खड़े हो, दोपहर के 12 बजे हैं, आपको गर्मी नहीं लगेगी। अभी आप शहर में खड़े हो जाइए 10 मिनट के लिए किसी भी गली में, आप तब जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा काम करिए कि नेचर का भी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो ये था एक सफल किसान का गूढ़ मंत्र आपके लिए कि आप कैसे, अगर हताश हैं, निराश हैं, तो एक छोटे से उसे प्रयास से शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल तक जा भी सकते हैं। मैं सर ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट इसमें हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है। ट्यूबवेल का बिल यूपी में फ्री कर दिया, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की नहीं, फ्री कर दिया है। आप कहीं भी ट्यूबवेल लगा करके खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, आपको कोई पैसा लेने आपसे नहीं आएगा बिल लेने। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फार्मर्स के लिए। दूसरा, फिशरी डिपार्टमेंट जाइए आप, हार्टिकल्चर जाइए आप, कहीं भी जाइए, वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं, आप उनका लाभ उठाइए। 25% to 65% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। प्लस एक गवर्नमेंट की टीम आपके साथ होती है। आप जब डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं, वो लोग आते हैं, टाइम टू टाइम आपका फार्म सर्वे करेंगे, आपकी कठिनाइयों में आपकी मदद करेंगे जहाँ दिक्कत आ रही। तो आप गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए। अगर सरकार आपको कोई चीज़ दे रही है तो आप ईमानदारी से पूरा काम करिए। अच्छा, इन स्कीम्स में एक चीज़ आप जो भूल रहे हैं, आपने जब ट्यूबवेल चलाया तो वो सोलर पंप से था। जी जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है और ये सब, और मैंने गवर्नमेंट से लिया हुआ है वो पंप। मुझे सर जो आपने देखा चलते हुए, वो मुझे 3 HP का मात्र 37,000 रुपये में गवर्नमेंट ने लगा करके दिया जी। तो मैं गवर्नमेंट से बहुत खुश हूँ, बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि अगर इस तरह से फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा और चीज़ें मिलेंगी तो इजराइल से अच्छी फार्मिंग करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अचीव। इजराइल से अच्छी फार्मिंग करने में हमें वक्त नहीं लगेगा, बस करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। सरकारी योजनाएं हैं, नवीन जी जैसे लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए हैं। आप हौसला जुटाइए और शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई काम शुरू कर दीजिए, चाहे फिशरीज़ पे, अभी तो बात हम फिशरीज़ पे कर रहे थे तो ये फिशरीज़ की बात है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ, और इस तरह की और भी जानकारियाँ आपको तत्काल मिलें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी विस्तार से खबरें देखें KisanTak.in पर। धन्यवाद।